हेलो एंड वेलकम बैक टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे पी वैल्यूज पिछले 5 साल के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं और कम से कम हम 50 से 60 क्वेश्चंस आज सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर बहुत मजेदार होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 210a। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 210a इज इक्वल टू 3। तो यहां से मैं 10a की वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले कितनी आएगी, 3/2। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। देखो मुझे 10a की वैल्यू पता है, क्या मैं इस पूरी की पूरे फंक्शन को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a से डिवाइड करते हैं। cos a से डिवाइड करूंगा तो 4 10a बन जाएगा sin a बाय cos a प्लस 3 cos a बाय cos a हो जाएगा 3 अपॉन में यहां पे फिर से 4 10a माइनस और यहां पे सिर्फ 3। आपको पता है 10a की वैल्यू कितनी है, 10a की वैल्यू है 10a की वैल्यू है 3/2। तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू 3/2 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 4 पे 2 पे कैंसिल, तो 2 3 6 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 3। तो ये कितना आएगा, 6 प्लस 3 9 अपॉन में 3। तो 3 3 9। तो कितनी वैल्यू है इसकी, इसका आंसर आया 3। ऑप्शन है कोई ऐसा, ऑप्शन 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 नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि 1030 की वैल्यू कितनी है। तो 1030 इज इक्वल टू 1/√3। उसके बाद sec 45 इज इक्वल टू cos 45 का उल्टा होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो ये होगा √2। एंड sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। तो इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, 3/4 10 स्क्वायर 30, 1030 कितना होता है 1/√2, तो स्क्वायर 30 यानी कि 1/3 माइनस sec स्क्वायर 45। तो sec 45 होता है √2, तो sec स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 होगा 3/4। 3 से वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो 1 माइनस 8 प्लस 3 अपॉन 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, -4/4 कैंसिल आउट होगा -1। तो आंसर कितना होगा इसका, -1। ठीक है, समझ आया, इजी क्वेश्चन है। ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका कितना है, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा डॉट cos थीटा। हाँ जी, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। इसका कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा वैसे ही क्या बनेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होगा 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3। ये 1 वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू में 2, और 2 से हो गया 2 कैंसिल, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1। क्लियर है, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cot बीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, फाइंड क्या करना है, कोसेक ए और कोसेक बी, कोसेक अल्फा एंड कोसेक बीटा फाइंड आउट करना है। तो कोसेक अल्फा तो मुझे यहीं से पता चल गया, साइन अल्फा का तो उल्टा होगा कोसेक अल्फा, तो यहां से √3 निकल जाएगा। ठीक है, और कोट बीटा √3 कब होता है, जब बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। क्लियर है, कंफर्म है यहां तक। कोट बीटा की वैल्यू √3 कब होगी, जब बीटा मेरे पास 30 होगा। तो यहां से कोसेक 30 कितना होगा,
कोसेक 30 के लिए साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 1/2 तो कोसेक भी 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्लस √2। समझ आया? इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं पर बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी याद है? अच्छी बात है, याद है? नहीं तो मैंने लिख दिया, यहां से देख लो। अब जो आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, ये जो 1 दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा और इसकी जगह पे ये पुट करूंगा। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना? तो ये जो 1 है ना, इसको मैं पुट करूंगा इसमें। ओके, तो फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस की वैल्यू क्या होगी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आएगा? नीचे एग्जैक्टली tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। इसका क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। कर देते हैं इसको फिर से। तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा और यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है? नीचे आपका सेम आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ। अब यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा यहाँ भी है और sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको कॉमन निकालूंगा, ये क्या आएगा? tan थीटा प्लस sec थीटा, ये आ गया कॉमन। कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस का sec थीटा और प्लस का tan थीटा। हाँ जी, अब ऊपर क्या लिखा हुआ था? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ भी tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे sec थीटा नेगेटिव, यहाँ भी sec थीटा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इस नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब tan थीटा प्लस sec थीटा बच गया, तो tan थीटा को मैं लिखता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा प्लस, और sec थीटा क्या होता है? 1 बाय cos थीटा। और ये क्या हो गया? 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। और ये ही तो मेरे पास RHS है। देखो ध्यान से, ये देखो RHS क्या है? ये रहा RHS, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। और हमारा क्या है? 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर है? देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया। sec स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 45। इन सबकी वैल्यू लिख लेता हूं। सबसे पहले sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? sec 60 के लिए मुझे cos 60 पता होना चाहिए, और cos 60 क्या होता है? 1/2। तो sec 60 कितना हो गया? 2। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है 1 नहीं √3 होता है tan 60 तो। और cos 45 होता है 1/√2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जल्दी से। तो 5/8 इंटू sec स्क्वायर 60 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस में tan स्क्वायर 60 यानी कि √3 का स्क्वायर तो यानी कि 3, प्लस cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। ये कैंसिल होगा यहाँ पे 2, तो 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लूंगा तो 5 माइनस 6 प्लस 1/2, और ये तो 0/2 बन गया जिसकी वैल्यू तो 0 होती है। तो यानी कि इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 0। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट कोसेक a माइनस सेक साइन a सेक a माइनस कोस a इज इक्वल टू 1 कोट a प्लस tan a। ओके, इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले क्या करूंगा मैं? क्वेश्चन ही लिख लेता हूं, कोसेक a माइनस साइन a, और साथ में क्या है? सेक a माइनस कोस a। कोसेक a माइनस साइन a, कोसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूं, माइनस में साइन a। ऐसे में सेक को 1/cos लिख सकता हूं, माइनस में कोस a। अच्छा, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा अपॉन में साइन a, और इसका ही लूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a बन जाएगा अपॉन में कोस a। ठीक है, क्लियर है? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? कोस स्क्वायर a के बराबर होता है, तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर a अपॉन साइन a। और 1 माइनस कोस स्क्वायर a क्या होता है? साइन स्क्वायर a के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस a। अब ध्यान से देखो, साइन a से स्क्वायर कटा, कोस a से स्क्वायर कटा, तो क्या आया? साइन a कोस a। ये है मेरे पास
LHS। ऐसे ही RHS को भी सोल्व करेंगे। RHS क्या है, 1 अपॉन कोट ए प्लस टेन ए। अच्छा, 1 अपॉन कोट ए प्लस टेन ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए। इतना क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, ये सब है, तो इसका क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए एंड साइन ए। और इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा ये जो अपॉन के अपॉन में फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो कोस ए साइन ए हो जाएगा ऊपर, और जो नीचे बचा है ये क्या होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो नीचे आ जाएगा 1। और यही तो मेरे पास LHS के इक्वल आ गया, यानी कि क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके जल्दी से क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब ये देखिए, इसमें क्या करना है, 4 कोट स्क्वायर 45 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। चलो सबसे पहला काम करते हैं, कोट 45 कितना होता है वो लिखते हैं। कोट 45 होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 60, माइनस एक्स स्क्वायर 60 होता है, सेक 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है, उसके लिए कोस 60 पता करो, कोस 60 होता है √3/2 नहीं 1/2, और सेक स्क्वायर सेक 60 होगा 2, एंड साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होगा √3/, ठीक है। इन जल्दी जल्दी सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 इंटू कोट 45 तो 1 होता है, और स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा, माइनस सेक स्क्वायर 60 तो सेक 62 होता है, तो इसका स्क्वायर भी 4 होगा, और साइन स्क्वायर 60 ये होता है 3/4, कितना होगा 3/4, प्लस पी इज इक्वल टू में 3/4। ये प्लस का 4, ये माइनस 4 कैंसिल, ये इधर से ये कैंसिल, तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 0। इतना सा क्वेश्चन था, जल्दी से बोलो समझ आया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना दिया हुआ है 1, निकालने क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए। तो सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा, कोस ए इज इक्वल टू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कर सकता हूं इसको, तो यहां से जो कोस ए की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, साइन स्क्वायर ए के इक्वल आएगी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। यहां पे ध्यान से देखो, निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है कोस ए, प्लस में यानी कि इसको मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां से मैं लिख सकता हूं कोस ए प्लस ही क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो ये दी हुई है हमें, ये है 1। हाँ जी, तो ये समझ आ ही गया होगा आपको, काफी इजी क्वेश्चन था। कोस ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और इसको वैल्यू पुट कर दी, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें एक गलती और कर दी, यहाँ पे अपोन में कोस थीटा भी था और यहाँ पे अपोन में साइन थीटा भी था, तो अपोन में कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट किसके इक्वल था ये, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा के इक्वल था, तो 1 अपॉन साइन टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोस थीटा होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लूंगा इसका मैं, तो एलसीएम लूंगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इसको करेंगे रेसिप्रोकल, ये मेरे पास LHS के इक्वल था, इसको करेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने के बाद साइन थीटा कोस थीटा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और किसके इक्वल आ गया, ये आ गया LHS के ऊपर, और ये आ गया हेंस प्रूव्ड। समझ आया। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा
साइन थीटा, साथ में 1 प्लस कोस थीटा। अब ये जो होल स्क्वायर दिख रहा है इसको ओपन कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। नीचे वाला एज इट इज। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, दोनों का सम कितना होगा? दोनों की प्रॉपर्टी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होती है 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। जल्दी से क्या होगा? 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या है? 1 प्लस कोस थीटा। इससे कैंसिल, 2 अपॉन साइन थीटा आएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू होती है 2 कोसेक थीटा, और यही मेरे पास RHS के इक्वल दिया हुआ था, जो कि अब मैंने क्या हेंस प्रूफ कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो जल्दी, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 2 साइन कोसेक थीटा, ये क्या दिया हुआ था? 2 कोसेक थीटा दिया हुआ था। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम होना चाहिए साइन और कोस के फॉर्म में करना, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साथ में एज इट इज चलता रहेगा। अब क्या करना है, ये जो कोस है ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो यहाँ पे बन जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर में कोस थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कोस थीटा है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आ रही है साइन में। तो अगर मैं यहाँ से साइन कॉमन निकाल लूं, साइन कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कोस क्यूब थीटा। अब ये साइन ऊपर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, ये समझ आया? जल्दी देखो, फिर से देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, मैंने साइन कॉमन निकाले, तो माइनस का जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये दोनों इस फॉर्म में कन्वर्ट हुए, वैसे ही दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, और जब डिनोमिनेटर सेम होते तो मैं उसको इकट्ठे करके लिख सकता हूं। अब कोस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की प्रॉपर्टी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, वो होती है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, प्लस कोस थीटा साइन थीटा। जल्दी से देखो, क्या यही प्रूफ करना था? हाँ जी, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, क्लियर है? देखो हमारा भी यही आया। नेक्स्ट, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू, तो उसके लिए सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से सेक थीटा किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा लिखता हूं। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो अंदर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के नीचे स्क्वायर है, तो यानी कि मैं कोट को बाहर निकल सकता हूं, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कोट थीटा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक करो, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये रहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इवेल्युएट 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 6 स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर। ओके, सबसे पहले इन सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 सेक
30 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 30 √3 नहीं 2/√3 और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 होगा 1 और sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 होगा 1/2 एंड cos 30 होगा √3/2। ठीक है, इन सब की वैल्यूज मैंने लिख दी। अब इनकी वैल्यूज करूंगा इसके अंदर पुट करूंगा तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, कोस 60 कितने 1/2 तो इसका स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 है 2/√3 इसका स्क्वायर होगा इनटू में 4/3 प्लस नहीं प्लस नहीं है माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1 तो इसका स्क्वायर भी कितना होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होगा 1/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस कोस 30 होगा √3/2 तो इसका स्क्वायर होगा 3/4। हाँ जी इतना क्लियर है। अब आगे देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1 अपॉन में 4/4, 3 + 1 4 अपॉन 4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा और अपॉन में 1 का मतलब है कुछ भी लिखो या ना लिखो मर्जी आपकी। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा ऊपर वाले नंबर्स का तो ये क्या होगा 12 तो इसका एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आएगा तो 4 3 12 तो 5 3 15 प्लस 64 -12 इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनली 67/12 ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट sin a - b = 0। ओके sin a - b = 0 एंड और क्या दिया हुआ है 2 cos a + b - 1, 2 cos a + b - 1 = 0। अब यहां से मैं cos a + b को निकालना चाहता हूं वो होगा +b = 1/2। अच्छा अगर a - b 0 के इक्वल है और साइन 0 डिग्री भी किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, ठीक है तो a - b की वैल्यू कितनी है, a - b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 और cos थीटा cos की कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, cos की वैल्यू 1/2 के जो इक्वल होती है वो होती है 60 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पे जो a + b है वो कितना है 60 डिग्री है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कर दो ऐड, b से b कैंसिल तो ट्वाइस ऑफ a = में 60 देन a = 30 तो a की कितनी वैल्यू आई 30, a की अगर 30 है तो b की कितनी होगी, तो b की भी कितनी होगी 30 डिग्री। हाँ जी क्लियर है, देखिए क्लियर है क्वेश्चन क्लियर है वेरी गुड। बस एंगल ही फाइंड करें तो दोनों एंगल 30 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट = 10a। ओके तो सबसे पहले a पार्टी सोल्व करते हैं इसका, तो sin a - 2 sin³ a अपॉन 2 cos³ a माइनस में cos a। इसके अंदर से अगर मैं sin a कॉमन निकाल लूं ऊपर से तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin² a बचेगा अपॉन में नीचे से अगर cos कॉमन निकाल लूंगा तो नीचे बचेगा 2 cos² a -1। हाँ जी अब देखिए साइन a अपॉन कोस a ये क्या होता है, ये होता है tan a के इक्वल और मुझे यही तो आंसर चाहिए। इसका मतलब मुझे मेरा पूरा का पूरा जो अंदर वाला ब्रैकेट है कैंसिल आउट होगा, तो साइन स्क्वायर a की प्रॉपर्टी होती है 1 - कोस स्क्वायर a, तो ये प्रॉपर्टी उठा के मैं इस साइन के अंदर पुट करूंगा तो 1 - 2 1 - कोस स्क्वायर a और नीचे वाले को मैं छोड़ दूंगा एज इट इज 2 कोस स्क्वायर a -1। अब देखिए tan a 1 - 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a अपॉन में 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 a माइनस का 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर a अपॉन में 2 cos स्क्वायर a -1। इस पूरे से वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे -1 है, मेरा भी यहाँ -1 आ रहा है, 2 cos स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव का 2 cos स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10a जो कि है RHS के इक्वल। हाँ जी क्लियर है, जल्दी से इसका बी पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है sec a 1 - sin a और sec a + tan a।
किसके इक्वल प्रूफ करना है इसको? 1 के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए जल्दी से देखते हैं। सेक मेरा 1 अपॉन कोस ए के इक्वल अंदर वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी और यहां से सेक ए प्लस टेन, सेक ए को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ और टेन ए को मैं साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ। तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। यहां दोनों से कोस ए कॉमन निकाल लेता हूं तो 1 अपॉन कोस ए, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए और यहां से निकलेगा 1 अपॉन कोस ए कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए, तो यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इससे कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 1। यही तो मेरा RHS है, हेंस प्रूफ। क्लियर है? देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवेल्युएट करना है तो कोट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। कोट 30 होता है √3। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। कोट 45 होता है 1 और साइन 90 होता है 1। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। तो 5 अपॉन कोट स्क्वायर 30 यानी कि 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/4 माइनस कोट 45, इसका स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू साइन 90, 2 ही रहेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो यानी कि 5/3 प्लस 4/3 और इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा तो प्लस का 1। इसका एलसीएम होगा 3, तो 5 प्लस 4 प्लस 3/3 ये हो जाएगा 12/3, तो 4 से कैंसिल, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आपका इसका आंसर है। किसका आंसर है? इस वाले का आंसर कितना हो गया? 4। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इक्वल है और फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू देखो किसके इक्वल होगी? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है, तो यानी कि साइन थीटा बाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी? 1। और ये कब होता है? जब थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है? 45, तो यानी कि टेन 45 भी 1, कोट 45 भी 1, तो यानी कि ये भी 1 प्लस ये भी 1 माइनस 2, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0। इतना आसान क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन देखिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो वैल्यू किसकी निकाल लिया? प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस, अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं कोस से तो साइन बाय कोस हो जाएगा 10 थीटा प्लस ये तो 1 बनेगा और साइन बाय कोस होगा 10 और माइनस 1। तो 10 थीटा के लिए उन्होंने पहले से दी है 5/12, तो 5/12 प्लस 1 अपॉन 5/12 माइनस 1 किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? 5/12, 5 प्लस 12 एलसीएम निकालो अपॉन 12, इधर भी 5 माइनस 12 एलसीएम निकालो अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, तो 5 प्लस 12 होता है 17 अपॉन 5 माइनस 12 होता है 7, तो आंसर कितना आएगा? -17 अपॉन 7। ऑप्शन देखो, ऑप्शन -17 अपॉन 7, ये रहा पहला ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, -17 अपॉन 7। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इसका होगा sin 2 थीटा यानी कि sin 60 डिग्री इसका आंसर है। अब निकालते कैसे वो देख लो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 होता है √3, 1 अपॉन √3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और इसको करेंगे तो 3 प्लस 1 4/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 इंटू में 3/4, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे और ये √3 इससे कट जाएगा क्या? √3 आ जाएगा, तो यानी कि √3/2। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसकी वैल्यू √3/2 होती है इन सब में से? तो इसमें सबसे कौन सा है? sin 60 जिसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया?
साइन 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करनी, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। अगर बहुत ज्यादा स्पीड लग रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं करा पाऊं इस चैप्टर के, जितने ज्यादा पीवाईक्यू मैं करा पाऊं, आप वो सारे के सारे कर पाए इजीली, पेपर से पहले सारे क्वेश्चन करके जाएं। अब देखने वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं इस तरीके से दोनों साइड, और इसका भी दोनों से होल स्क्वायर कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, और इसको हम सोल्व कर लेंगे एलएचएस को। तो यही करेंगे, क्या करना है देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग वो सेट करूंगा, ये हो जाएगा ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सबसे पहले एम स्क्वायर को सोल्व करता हूं मैं, यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा 2a आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लेते हैं 1 नाउ। ऐसे ही एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा एंड कोस थीटा। अगर मैं इन दोनों को कर दूं ऐड करते क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों के पास ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, और बी स्क्वायर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो बी स्क्वायर दोनों के पास बी स्क्वायर ऐड होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा और बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये क्या होता है 1, तो यानी कि इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा क्या होता है 1, तो यानी कि इंटू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म, यही करना था प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आ गया। फिर से देख लो एक बार क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिए दोनों का कर दो होल स्क्वायर करने के बाद एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को कर दो ऐड, उससे हमारे पास ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बनेगी प्रॉपर्टी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे यहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगी, और इन दोनों की वैल्यू 1 होती है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहां से आ जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। सेक माइनस 1 सेक प्लस 1 अंडर रूट सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 प्लस सेक प्लस 1 अपॉन सेक माइनस 1। किसके इक्वल करना है इसको प्रूफ, 2 कोसेक के इक्वल करना है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन कोस ए, ये एलसीएम बेटा साथ ही ले लिया मैंने, और ये कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, इस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो यहां से निकल के आएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन में कोस ए प्लस 1, और यहां से क्या आएगा ऐसे ही प्लस में, इसको भी सोल्व करूंगा तो अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आप करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर किसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ऐसे यहां पे रेशनलाइज करेंगे इसको तो 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इंटू में 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ऊपर तो देखो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस कोस ए होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, इसके अंदर रूट अब प्लस, इसके ऊपर भी 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बनेगा ये, अपॉन में 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर है।
अच्छा, अब 1 माइनस कोस, अब ऊपर स्क्वायर है ऊपर रूट है, तो यानी कि ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोस ए आ जाएगा ऊपर, और अपोन में अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे ऊपर यहां से 1 प्लस कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर है, ये होगा रूट के अंदर। अच्छा, अब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, तो क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, प्लस में 1 प्लस कोस ए है, तो 1 प्लस कोस ए तो एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर, तो यहां से आएगा साइन ए। दोनों का दोनों का बेस सेम है, तो मैं लिखता हूं 1 माइनस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहां पे आएगा 2 अपॉन साइन ए, और ये होता है 2 कोसेक ए के इक्वल, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, ये देखो। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, ये हमारा हो गया प्रूफ। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, ओके, सबसे पहला काम होना चाहिए टेन और कोट को साइन और कोस के फॉर्म में करना है, तो कर लेते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको और सोल्व करते हैं, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस एज इट इज यहां भी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन कोस थीटा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो अब देखो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, और रेसिप्रोकल होगी तो यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऐसे यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैंने पहले कराया हुआ है पर दोबारा करा देता हूँ, इजी है, काफी इजी है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर करने में क्वेश्चन अगर समझ आ जाएगा तो बहुत आसान है। ऊपर बना लेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हाँ जी, अब देखो, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें देखो, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा है, पर साइन अलग अलग है। अगर साइन में यहां से कॉमन निकाल लू माइनस का, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैंने निकाल लिया है कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन, ये जो प्लस माइनस है, ये जो दोनों साइन है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस बना लेंगे, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, रेसिप्रोकल करेंगे, ओह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे बेसिकली, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? ऊपर लगाएंगे आइडेंटिटी, इस बार कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यू माइनस बी क्यूब की, जो की होगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको एज इट इज छोड़ते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी होगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पहले तो यही आएगी, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी है, तो साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये होगा कैंसिल, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आपस में बनाएंगे 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, अगर ये दोनों प्लस में है तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और कोस थीटा लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस में साइन
थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इससे पूरा का पूरा कैंसिल। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। ये है मेरा RHS और यही मुझे करना था प्रूफ, जो कि हो गया प्रूफ। ये रहा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसमें हम काम करते हैं, सबसे पहले तो हम दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो मैं करता हूं 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 अपॉन कोस ए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसको साइन और कोस के फॉर्म में करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 अपॉन कोस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस कोस ए। अब करेंगे इसका RHS सोल्व। RHS क्या कह रहा था, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और 1 माइनस कोस ए साथ में 1 प्लस कोस ए। तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस कोस ए प्लस, अच्छा अपॉन में 1 माइनस कोस ए भी है, इससे कैंसिल। यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस कोस ए, जो कि किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। और मेरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यानी कि कोस अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है। और कोस की कौन सी डिग्री, कोस की कौन सी डिग्री 0 के इक्वल होती है, ऐसी होती है 90 डिग्री, जो कि 0 के इक्वल होती है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90। और उन्होंने पूछा है कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यानी कि कोस अल्फा ये भी 2 कर दूंगा तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यानी कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। तो इसका आंसर कितना है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 45 कितना होता है, कोस 45 होता है 1/√2। और कोस साइन 30 होता है 1/2। और कोस 30 ये होता है 45 60 90 √3/2। आप इसको क्वेश्चन करते हैं तो 2√2 इंटू कोस 45 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। इंटू में साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। प्लस 2√3 और कोस 30 √3/2, तो इंटू √3/2। क्लियर है जल्दी। रूट इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस √3 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3 और इन दोनों को ऐड करके आएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर। अच्छा क्या कह रहा है, साइन एल जो ए है वो 60 है और बी है वो 30 डिग्री है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई किसको करना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर कोस ए प्लस ए 60 और बी 30 है तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, 30 प्लस 60 90, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू में साइन ए 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। साइन 60 होता है √3/2 और कोस 30 होता है √3/2 प्लस कोस 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। तो 3 प्लस 1/4 यानी कि 4/4, ये होगा 1 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो वैल्यू बतानी है सेक थीटा डॉट साइन थीटा की। तो साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इक्वल कब होते हैं,
जब उनका थीटा कितना होता है 45 डिग्री पे, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सेक थीटा डॉट साइन थीटा, तो यानी कि सेक 45 पता करना है एंड साइन 45 बताना है। तो इसकी वैल्यू सेक 45 होगा √2 और साइन 45 होगा 1/√2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि आंसर कितना आएगा 1। तो फाइनल आंसर कितना है 1। असर्शन रीजन है, देखो साइन ए इज इक्वल टू 1/3, साइन ए की वैल्यू है 1/3, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 2√2/3, साइन ए की वैल्यू है √3 और कॉस ए की वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा, और साइन स्क्वायर यानी कि 1/9 इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अच्छा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, और अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो 9 माइनस 1 यानी कि 8/9 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए इज इक्वल टू में √8/9, यह आएगा बाहर 2√2/3। हाँ जी, क्या यही दिया हुआ है 2√2/3? ठीक है, यही दिया हुआ है, तो यानी कि ये तो ठीक है, असर्शन ठीक है। फॉर एवरी सिंगल, हाँ जी मैंने इसी चीज का यूज करा है, हाँ सबसे पहला ही स्टेप मैंने इसका यूज करा है, तो यानी कि ये क्या है मेरा ठीक है, तो यानी कि रीजन भी ठीक है, तो ये रीजन मेरा एप्लीकेबल है असर्शन के लिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ओके, इवेल्युएट 2 sin 30 sec 60 प्लस 10 स्क्वायर 60। ओके, इवेल्युएट करते हैं। sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, sec 60 की वैल्यू होगी 2 एंड tan 60 की वैल्यू होगी √3। अब 2 इंटू 1/4, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 बोला तो स्क्वायर 1/4 होगा, इंटू में सेक 60 तो ये होगा 2, तो 2 ये आ जाएगा 2, यहां से कैंसिल 1 प्लस √3, तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी √3 प्लस 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है √3, एंड कोस ए माइनस बी किसके इक्वल दे रखा है 1। अच्छा, साइन ए प्लस बी √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन ए बोला है तो इनकी इस वैल्यू हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। फाइंड द मेजर्स ऑफ एल ए एंड बी निकालना है। अब देखो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू √3/2 होती है साइन 60 पे, तो यानी कि जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए 60 के इक्वल होना चाहिए। और कोस की वैल्यू 1 कब होती है, और कोस की वैल्यू 1 कब होती है, कोस की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो a प्लस बी 60 के इक्वल है एंड a माइनस बी 0 के इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i ऑफ a इज इक्वल टू 60, देन a की वैल्यू आ जाएगी 30, और इस a को जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो यहाँ से b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, काफी क्लियर हो जाना चाहिए। प्रूव दैट 1 प्लस सेक माइनस 10 अपॉन 1 प्लस सेक प्लस 10 या 1 अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कोस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम शायद पहले कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 की जगह पे हमने क्या पुट करा था, 1 की जगह पे हमने पुट किया था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और उसके भी यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन आप पीछे जाके देख लेना एक बार, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड sin फाइ इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब cos मेरे पास होता है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो यानी कि थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। ओके, sin फाइ की वैल्यू 1/2 दी हुई है, और sin की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, तो यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2। अब tan थीटा प्लस फाइ कितना होगा, तो tan थीटा कितना है 30, फाइ कितना है वो भी 30, तो यानी कि tan 60 के लिए पूछ रहे हो, tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा है √3। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाफ साइन थीटा बाई 2 के लिए। तो साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 होता है साइन 0 पे, नहीं साइन 0 पे तो 0 होता है, साइन थीटा 1 होता है साइन 90 पे, तो यानी कि थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा होगा 90 डिग्री। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, हाफ साइन 90/2 होगा 45,
तो यानी कि हाफ साइन 45 होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2√2। क्या ये 1/2√2? तो कौन सी वैल्यू इसकी? ये 10 का फर्स्ट। जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। cos 60 होता है 1/2। sec 30 होता है 2/√3। tan 45 होता है 1। sin 30 होता है 1/2। एंड sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2। अब जल्दी से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले 5 cos² 60, तो 5 इंटू 1/cos² यानी कि 4, प्लस में 4 sec² यानी कि 4 इंटू sec कितने? 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 1 है, तो स्क्वायर भी कितना होगा? 1। sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 यानी कि 1/4, एंड इसका sin स्क्वायर 60 यानी कि 3/4, तो ये क्या होगा? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 4/4, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। इसका ऊपर वाले का लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 अपॉन में 1, तो इसका कुछ मतलब बनता अपॉन में 12 इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करूंगा तो इसको प्लस माइनस करके आएगा मेरे पास 67/12, और यही है मेरे पास इसका फाइनल आंसर। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। साइन a माइनस बी 1/2 और कोस a प्लस बी भी 1/2। साइन a माइनस बी भी 1/2 एंड कोस a प्लस बी भी 1/2। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब मेरे पास साइन 30 होता है, और कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब मेरे पास कोस 60 होता है। तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए और a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री होनी चाहिए। ये इक्वेशन नंबर होगी 1, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू में 30, और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू में 60। b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू में 90, देन a इज इक्वल टू में 45। ठीक है, a 45 आ गया, तो a 45 को आप इसमें पुट कर दो, तो यहां से आपके पास b कितना आएगा? b आएगा 15 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, इसमें प्रूफ क्या करना है? देखो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इसमें अपोन में यानी कि यहाँ पे, यानी कि 1 के अपोन में इधर लेके आना है। तो सबसे पहले हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था कि 1 की जगह पे, ये जो ऊपर 1 है इसकी जगह पे हमने क्या पुट की थी? आइडेंटिटीज पुट की थी। बट अब मुझे चाहिए क्या? मुझे अपोन में चाहिए, तो यानी कि मैं आइडेंटिटीज कहां पुट करूंगा? नीचे पुट करूंगा। तो देखो यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा, यानी कि अपोन में क्या होना चाहिए? यहाँ पे अपोन में होना चाहिए cos थीटा, तो यानी कि डिवाइड करूंगा मैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय sec थीटा होता है 1/cos, tan थीटा होता है sin अपॉन cos, तो यानी कि cos थीटा से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा, माइनस cos अपॉन cos 1 प्लस 1/cos हो जाएगा sec थीटा। इतना क्लियर है? यहाँ पे फिर से sin अपॉन cos, फिर से क्या होगा? tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ठीक है, sec और tan की फॉर्म में मैं इसको कर चुका हूं। अब मुझे लाना है नीचे sec थीटा और tan थीटा। नीचे sec थीटा और tan थीटा लाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ूंगा। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से 1 की आइडेंटिटी निकालूं तो क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 की प्रॉपर्टी है, ये जो 1 की मैंने आइडेंटिटी निकाली है, ये जो 1 की मैंने आइडेंटिटी निकाली है, इसको मैं कहां पुट करूंगा? इस 1 में पुट करूंगा। तो पुट कर देते हैं ऊपर tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन में tan थीटा, तो एज इट इज रहेगा, माइनस sec थीटा, और ये जो प्लस का 1 है इसके जगह पे क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, लेट से ये क्या है? a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी कौन सी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती क्या है? a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर तो सेम tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा।
प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, माइनस अगर कॉमन निकालूंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये और ये सिमिलर है तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। अगर ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो निकाल लो टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन ये पूरा का पूरा कॉमन निकालो तो क्या आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। हाँ जी पूरा का पूरा कॉमन निकल गया। पूरा कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा वन, अंदर बचेगा माइनस, माइनस में क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो माइनस का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो इसमें से माइनस फिर कॉमन निकाले तो माइनस कॉमन निकालूंगा, जैसे इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने तो ऊपर यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अच्छा ध्यान से देखो ये वन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव और बाकी दोनों ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यानी कि इनमें साइन का चेंज हो रहा है। अगर मैं इसमें से साइन कॉमन निकाल लूं तो ये एग्जैक्टली ऊपर डिनोमिनेटर की तरह बन जाएगा, और अगर ये डिनोमिनेटर की तरह बन गया तो यानी कि मैं इस पूरे को कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं इसमें से निकाल रहा हूं माइनस साइन कॉमन, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस है ये अंदर वाले साइन चेंज कर देगा तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये मेरे पास क्या है आरएचएस। क्लियर है, ये देखो यही क्या है आरएचएस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x by 3 is equal to 2 sin a, ओके, y by 3 is equal to 2 cos a, find the value of x square plus y square। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ से हम x square की x की पुट कर लेते हैं, तो x मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 sin a, और y यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 6 cos a। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर है, और y का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 36 कोस स्क्वायर है। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 36 कोस स्क्वायर ए। 36 दोनों में से निकाल लेते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर ए बचेगा अंदर प्लस बचेगा कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 36। किसकी वैल्यू है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेक थीटा माइनस, ओके सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अगर ये पूरा का पूरा अगर मैं 5 को उधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4 अपॉन में चला जाएगा, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा 5/4। हाँ जी सेक थीटा क्या होगा 4/4, और सेक थीटा होता क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस कितनी है 5, बेस कितना है 4, थीटा कौन से वाला एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये होगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 क्या होता है 3, तो यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 होगा। निकालना क्या है कोट, तो कोट थीटा होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है, बेस है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, आंसर कितना है 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 4/3 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 2 10 30 डॉट सेक 60। ओके 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 होता है 1/√3। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 यानी कि कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये होगा, और 10 45 होता है 1, और साइन 60 ये होता है √3/2, और कोस 60 भी लिख लेते हैं, कोस 60 होगा यहाँ पे 1/, हाँ जी 2 10 30, 10 30 है 1/√3 तो ये 2/√3 होगा, इंटू सेक 60, सेक 60 यानी कि 2 तो इंटू 2 इंटू 10 45 यानी कि 1। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो एक कोस स्क्वायर 60 के बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 किसके बराबर होगा कोस स्क्वायर 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो कोस स्क्वायर 60 होगा 1/4। आगे देखो 2 2 4 यानी कि ऊपर क्या आएगा 4/√3 अपॉन में 1/4, इसको और सोल्व करेंगे तो 4/√3
3, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/1, तो इसका आंसर आएगा 16/√3। ये इसका फाइनल आंसर है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। तो यहां पे सबसे पहले क्या काम होगा, sin थीटा की वैल्यू निकालो। तो sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7/4, तो कितना होगा 2/4, यानी कि 1/2। तो sin थीटा कितना आया 1/2। और sin थीटा और sin कौन सी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? sin की ऐसी कौन सी डिग्री है जहां पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है? वो है sin 30 डिग्री। sin 30 भी कितना होता है 1/2। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। tan² थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू sec थीटा। इसको सोल्व करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। tan² थीटा को एज इट इज छोड़ूंगा मैं अभी, माइनस 1/cos को मैं sec थीटा लिख सकता हूं इंटू sec थीटा। sec थीटा इंटू sec थीटा sec² थीटा होता है। तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा। मेरे पास प्रॉपर्टी होती है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू में sec² थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मेरे पास। अगर मैं यहां से इसको उधर भी लेके जाऊंगा तो यानी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। मेरे पास tan² थीटा माइनस sec² है, यानी कि माइनस का साइन चेंज है। अगर माइनस का साइन चेंज है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा। तो ये भी tan² थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1 यहां जाएगा तो ये माइनस का 1, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 1। क्लियर है। नेक्स्ट, x इज cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इज इक्वल टू 5। x cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 होता है 1/2, तो यानी कि x/2 होगा, प्लस y cos 0 होता है 1, तो यानी कि हो जाएगा y, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस cot 45 होता है 1 इज इक्वल टू 5। तो x और y को मैं यही छोड़ूंगा और बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा। तो यानी कि x/2 प्लस y इज इक्वल टू में 5 माइनस 1/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 प्लस 2/2 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11/2। और ये किसके इक्वल है, x/2 प्लस y के इक्वल है। यहां से भी एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 2y/2 इज इक्वल टू में 11/2। इस 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और x प्लस 2y की वैल्यू पूछी थी जो कितनी है 11 आई है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करा देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। tan² 60 अपॉन sin² 60 प्लस cos² 30, इसको सोल्व करते हैं। tan² 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3। sin² 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3/4, प्लस cos² 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3/4। तो 3 प्लस 3 6/4, यानी कि 3/6/4। इसको जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 3/6 इंटू 4, 3 2 6, इसका आंसर आएगा 2, तो यानी कि काट पीट के क्या आया 2। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, इसका आंसर आएगा प्रूव दैट। ओके, देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस प्लस sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, sin a, तो यहां पे मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं, और एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन में sin² a माइनस cos² a। इतना समझ आया। अब देखो ऊपर क्या आएगा, sin² a, इसकी आइडेंटिटी खोल लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी, sin² a प्लस b का होल स्क्वायर बेसिकली खोलने वाले हैं। तो sin² a प्लस cos² a प्लस 2 sin a एंड cos a प्लस sin² a प्लस cos² a,
इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -2 साइन ए कोस ए अपॉन में देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहां पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो निकालना क्या है, अपॉन में सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए सिर्फ, तो यहाँ कोस स्क्वायर को मुझे चेंज करना पड़ेगा किसकी फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं इसको भी चेंज, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल आएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि मेरे पास RHS है, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, समझ आया क्या, जल्दी बोलो समझ आया क्या, जल्दी जल्दी। चलिए अगर समझ आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं किस तरीके से, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अगर मैं इस 7 cos स्क्वायर को 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखूं और इसको एज इट इज रहने दूं 3 sin स्क्वायर थीटा, तो कोई प्रॉब्लम है, बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू 4 तो चल ही रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को ही छोड़ूंगा प्लस 3 कॉमन निकालूंगा, अंदर बनाऊंगा प्रॉपर्टी कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की इज इक्वल टू में रहेगा 4। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये 4 cos स्क्वायर थीटा, ये 3 वहां जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि 4 - 3 होगा 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 4 भी अपॉन में जाके डिवाइड बन जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब वो 60 होता है, तो यानी कि हमारे पास एंगल कितना है, एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। sin 30 tan 45 इज इक्वल टू sec 60 अपॉन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। sin 30 की वैल्यू पता करते हैं सबसे पहले, sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू में sec 60 कितना होता है, sec 60 होता है, तो इज इक्वल टू में 2 अपॉन के। अब यहां पे क्या करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 2/k, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a इज इक्वल टू √3, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a एंड 1 प्लस cos स्क्वायर a। tan a इज इक्वल टू में √3 है, tan a इज इक्वल टू में √3 है, तो यानी कि a कितना हुआ, a हुआ 60 डिग्री, sin 60 कितना हुआ, sin 60 हो गया √3/2, cos 60 कितना हुआ, cos 60 हो गया 1/2, बस कर देते हैं सारी की सारी वैल्यू, sin 60 यानी कि √3/2 और इसका स्क्वायर तो यानी कि 3/4 अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर यानी कि हो गया 1/4। इसको जब सोल्व करूंगा मैं तो क्या आएगा, 3/4 अपॉन में 4 प्लस 1/4, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 3/5, इसका फाइनल आंसर। ओके क्लियर। नेक्स्ट इसमें मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं, ये एलसीएम लूंगा तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ओके यहाँ पे 1 प्लस कोट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 अपॉन कोट थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, इस कोट स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा
ऊपर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, जो कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो गया LHS। हम सोल्व करेंगे इसको RHS को। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 4 थीटा, इसकी वैल्यू यहां से हम क्या निकालेंगे, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को निकालो कॉमन, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर, अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया LHS के बराबर। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्या बढ़िया क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जहां पे आप हमें sec +1 दिया हुआ था और sec -1। तो ये क्वेश्चन आप खुद करने की प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो आप पीछे वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना, वो देखने के बाद आप पक्का इस क्वेश्चन को कर लेंगे सोल्व। देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है, जब थीटा मेरे पास कितना हो, थीटा मेरे पास होता है उस टाइम पे 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और मुझे दिया क्या हुआ है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। तो इसका मतलब 3 थीटा है वो 60 के इक्वल है, तो यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60। तो थीटा इज इक्वल टू में 20 डिग्री होगा। हाँ जी बोलिए हाँ या ना। तो थीटा कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ओके, अब पूछा क्या है, थीटा बाई 2, थीटा कितना है 20। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, थीटा बाई 2, तो यानी कि 20 भी 2 से डिवाइड होगा, और 20 भी 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आएगा, 10 डिग्री। तो फाइनल आंसर कितना है, 10 डिग्री इसका फाइनल आंसर है। कोट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको कोस और साइन की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इनको अलग से लिखूं, या फिर 1 अपॉन साइन को लिखूं कोसेक, और 1 अपॉन कोस को लिखूं सेक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही तो हमारा आंसर है। कहां पे आंसर, ये देखो पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर, कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ठीक है, 4k इज इक्वल टू में tan स्क्वायर 60 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4k को ऐसे छोड़ते हैं, tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का होल स्क्वायर होगा 3, तो यानी कि एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 4, तो 2 इंटू 4, माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 होता है √1/√3, और tan स्क्वायर 30 होगा 1/3। इसको करते हैं सोल्व, तो 3 माइनस 8 माइनस 2√2/3, तो 3 3 is 9 माइनस 8 3 is 24 माइनस 2/3, तो k आएगा यहाँ पे 17/12। क्लियर है, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, उसके बाद 17/12 आ जाएगा। ओके, ये फिर से सेम क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, इसको स्किप करते हैं, अगले पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, tan 2a is equal to 3 tan a is true when angle a is, इसकी वैल्यू इक्वल, ये जो हमें दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दी हुई, ये सेटिस्फाई कब होगी, यानी कि इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कब होगी। a की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट करूं और 90 पुट करूं, तो 90 यानी कि 10 180 हो जाएगा, और 180 तो आपने पढ़ा नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, पहले था अब कट चुका है, तो हम इसको अभी के लिए क्रॉस कर देते हैं। अगला है 60, तो 10 120, ये भी 90 से ऊपर है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला 10 45, तो यानी कि 10 90 इज इक्वल टू में 3 10 45, 10 90 कितना होता है 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड होता है, और 10 45 ये तो 3, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो यानी कि ये भी हमारे पास नहीं होगा। लास्ट हमारे पास है 10 30, 32 60 इज इक्वल टू में 3 10 30, 10 30 होता है √3, और 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू में 3 10 30 होता है 1/√3, √3 से इसको काटूंगा, ये कटेगा √3 पे, √3 से इसको काटूंगा, ये कटेगा √3 पे, तो √3
इज इक्वल टू में √3 आ रहा है, तो यानी कि ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 30। तो यानी कि फाइनल आंसर कितना हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी जो कि है 30। ये वाला देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से देखा होगा मेरे हिसाब से तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर मैं अभी बता देता हूं आपको, इसका आंसर होगा 7। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर, इंक चेंज कर लेते हैं, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर के एंटिटी को खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कोस ए। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इन दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। कोसेक ए को मैंने इस तरीके से लिखा है, प्लस 2 1 अपॉन कोस, सेक ए को मैंने इस सेक ए को मैंने 1 अपॉन कोस लिखा है इंटू कोस से, इस कोस ए से ये कोस ए कैंसिल, इस यहां पे साइन ए है, साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, और बाद में मेरे पास क्या बचा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। अब प्लस, क्या मुझे ऑप्शन में कोसेक स्क्वायर चाहिए, नहीं मुझे चाहिए कोट, तो कोसेक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसे क्या मुझे आंसर में सेक स्क्वायर चाहिए, नहीं मुझे चाहिए 10, तो ऐसे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहां पे इन सबको ऐड करिएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। तो मेरे पास जो x है, अगर मैं इस पूरे को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कांस्टेंट, जो कि मेरे पास कांस्टेंट कितना है 7। तो इसका फाइनल आंसर कितना है 7, इसका आंसर है। क्या कह रहे हैं देखिए, सबसे पहले 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 को एज इट इज छोड़ते हैं। अभी नीचे अगर मैं ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर 50 और कोस स्क्वायर 50 दो दिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 है दोनों के पास, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया 1, तो ऊपर साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 अपॉन में 2। इतना क्लियर है। अब साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, तो क्या होगा 1/8 अपॉन 2। इसको और सॉल्व करते हैं, 4 2 से कट जाएगा, तो ये आएगा 3/2 माइनस 1/2 अपॉन 2। तो 3 माइनस 1 होता है 2, ये भी 2 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा इसका 1/2, इसका फाइनल आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 30 होता है 1/√3। करते हैं इसको सोल्व, 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3। तो 3 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे इसका, और 3 प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे इसका। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 3 माइनस 1 होगा 2 और 3 प्लस 1 होगा 4। इससे इसको कैंसिल करूंगा तो आंसर आएगा 1/2। तो 1/2, तो साइन 60 की ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1/2। साइन 60 नहीं, इसके तो इक्वल नहीं आएगी। कोस 60, हाँ जी, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना है कोस 60। फॉर एन एक्यूट एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 कोस थीटा इज इक्वल टू 4/-5। साइन थीटा की अगर वैल्यू 3/5 है तो कोस थीटा की वैल्यू -4/5 होगी। ऐसा क्यों, देखते हैं करके। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 ये दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो 1 माइनस 3 3 9 25 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर थीटा। 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मेरे पास कोस थीटा आएगा 4/5, तो माइनस का 4/5 तो नहीं आ रहा, तो आंसर होगा मेरे पास, हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, तो आर इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन क्या है मेरे पास, रॉन्ग है।
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। ठीक है, कह रहा है कि एक वैल्यू आपके पास ये इसकी आइडेंटिटी होती है ये, तो आपको साइन 15 निकालना है। तो 15 को मैं निकाल सकता हूँ 45 माइनस 30 कितना होता है 15 होता है, तो यानी कि साइन 45 माइनस 30 कर सकता हूं मैं। ओके, तो साइन 45 इंटू कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 कितना होता है कोस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहां से √3 अपॉन में 2√2 माइनस में 1/2√2, तो कितना आएगा √3 माइनस 1/2√2। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं, क्योंकि अपॉन में √2 आ रहा है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 माइनस 1 इंटू √2/4, ये इसका फाइनल आंसर है। साइन ए इज इक्वल टू वाई, देन एक्सप्रेस कोस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ वाई। साइन ए की वैल्यू वाई है, ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू है वाई। साइन ए अगर y है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यानी कि अगर मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए होगा, और 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए होगा, और कोस ए इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो मैंने कोस ए को तो 1/y² की फॉर्म में कर दिया। अब करना है टेन ए को, तो टेन ए को जब मैं करूंगा तो टेन ए मुझे पता है क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए मुझे y दिया हुआ है तो उसकी जगह y अपॉन में कोस ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा टेन ए का भी हो गया। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए को मैंने 1 अपॉन साइन ए लिखा, कोसेक ए को मैंने फिर से 1 अपॉन साइन ए लिखा, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो यहां से कितना आएगा 1 प्लस साइन ए आया। अब कोस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, तो कोस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं अपॉन में 1 माइनस साइन ए। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1 प्लस साइन ए, जो कि किसके LHS के इक्वल है। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूव्ड। लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b एक्यूट एंगल्स। देखिए क्या कह रहा है कि साइन 2a प्लस बी किसके इक्वल है √3/2 के इक्वल है, पर साइन 60 डिग्री भी तो √3/2 के इक्वल होता है। तो यानी कि क्या कहना चाहता है कि 2a प्लस बी है कितना है 60 है, तो यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 60, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या कह रहा है कि 10a प्लस 2b 1, तो 10a प्लस 2b कह रहा है अब 1 के इक्वल है, पर हमने तो 45 को 1 के इक्वल सुना है, तो a प्लस 2b को क्या कह रहा है 45 है, तो यानी कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 नहीं 45, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपके पास दो इक्वेशन निकल चुके हैं, दोनों इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 45, इसको मैं कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू में 90, इक्वेशन नंबर 3। और इसमें मैं इक्वेशन नंबर 1 को कर देता हूं माइनस, इन दोनों को जब माइनस करूंगा साइन सबके चेंज हो जाएंगे, 2a से 2a कैंसिल, 4b माइनस b आएगा 3b इज इक्वल टू में 90 माइनस 60 कितना होगा 90 माइनस 60 होगा 30, 90 माइनस 60 होगा 30, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10। b अगर 10 आ गया तो a कितना होगा, तो a प्लस 2b मेरे पास 45 था, a की जगह छोड़ूंगा मैं, b की जगह डालूंगा b की जगह आएगा 10, तो 10 टू 20 इज इक्वल टू में 45, तो जो a है वो आएगा 25। क्लियर है इतना, क्लियर है, जल्दी चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा इन्होंने, अच्छा पूरा क्वेश्चन हुआ अभी,
और क्या कह रहा है कि कोट 4a माइनस 7 भी निकालना है। क्या निकालना है? कोट 4a माइनस 7b। तो कोट 4a 4 इंटू 25 माइनस 7 इंटू 10, तो कोट 400 हो जाएगा माइनस 70, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? √3। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, x/y लिख रहा हूं। क्यों? ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये डिवाइड में चला जाएगा और ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये इधर जाएगा तो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी कि 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इनटू, मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अपॉन में 2 10 30, तो 2 10 30 डिग्री। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जहां जहां स्क्वायर दिख रहा है वहां मैं 1/√3 पुट करूंगा। तो 1 प्लस 1/3, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 1/√3 को 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा तो 3 प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ भी 3 माइनस 1 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 4 अपॉन नीचे 2। कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा? 2:1। तो फाइनल आंसर कितना है? 2:1। तो सी इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आर राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट टी। एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। राइट एंगल किस पे है? एंगल राइट एंगल एट ए। तो बी यहां पे होगा और सी ये होगा। इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/4, क्या कह रहे हैं? जो साइन बी है वो कितना है? 1/4। देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं? सेक बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखो साइन बी होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि बी ये वाला एंगल इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, यानी कि 1 हो जाएगा, और 4 हाइपोटेनस होता है तो यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना होगा? √4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √16 माइनस 1 इज इक्वल टू √15। क्लियर है? तो हमारे पास बेस कितना होगा? √15 इसका बेस होगा। नेक्स्ट निकालना है सेक बी। सेक बी निकालना है, तो सेक बी, सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितनी है मेरे पास? हाइपोटेनस है 4 और बेस कितना आया? बेस आया √15। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो यानी कि 4 अपॉन √15। ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन। इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू में m and b sec theta plus a tan theta is equal to n, prove that a square plus n square is equal to b square plus m square। अगर मैं इनको आगे पीछे करके लिखूं, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ देखो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मुझे एक्चुअली प्रूफ क्या करना है? मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले m का स्क्वायर कर लेता हूं। तो अगर मैं m का स्क्वायर करूंगा तो ये पूरी ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी? स्क्वायर। तो a sec थीटा प्लस में b tan थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। ऐसे यहां पे मैं क्या करूंगा? n का स्क्वायर भी करूंगा। n स्क्वायर इज इक्वल टू में b sec थीटा प्लस a tan थीटा, इसका होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा एंड tan थीटा। सेम यहां पे भी करेंगे तो इज इक्वल टू b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा एंड tan थीटा। हाँ जी, क्लियर है? अब m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या करना है? m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यानी कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जब मैं करूंगा तो यहां पे a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा माइनस b स्क्वायर sec, अब माइनस का साइन है तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab sec थीटा
टेन थीटा। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ठीक है। ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, ए स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एज इट इज यहां पे भी बी स्क्वायर और यहां भी बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर भी कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आपको जानी पहचानी सी लग रही है, कौन सी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले टेन स्क्वायर ए को मैं क्या करूंगा, साइन और कोस की फॉर्म में करूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू, और सेक स्क्वायर ए को मैं क्या करूंगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर ए की फॉर्म में करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको और सोल्व करना चाहूं, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से प्रॉपर्टी क्या बन के आएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। हाँ जी, क्लियर है, हमने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी। अब क्या करूंगा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a व्हेन sec a इज इक्वल टू 5/3। क्या दिया हुआ है मेरे को, फाइंड करने किसकी वैल्यू, 10a की, और दिया क्या हुआ है, sec a इज इक्वल टू में 5/3। sec a होता क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यानी कि जो 5 है वो क्या है, हाइपोटेनस, और जो 3 है वो क्या है, बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर निकालूंगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट 25 माइनस 9, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास 4, कितना आ जाएगा 4, तो 10 ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4 एंड बेस कितना है, बेस है 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 ए की वैल्यू। ओके, क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कोस थीटा को कॉमन, क्योंकि ऊपर मुझे कोस थीटा यहां भी है और कोस थीटा इसके पास भी है, अगर दोनों के पास कोस थीटा तो कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे क्या दिख रहा है कॉमन, साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, निकाल लो, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मेरा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा। यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 2, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब क्या करना है, कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो, कोट थीटा यही छोड़ूंगा, अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर और नीचे नंबर सेम आ रहे हैं, बस साइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहां से निकाल लू साइन को कॉमन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इससे ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो माइनस का कोट थीटा और साथ में क्या चल रहा था, प्लस कोट थीटा,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0, जो कि किसके RHS के इक्वल है। और ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू x है, प्रूव दैट साइन 4 प्लस कोस स्क्वायर इसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कर लूंगा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइड। अब क्या करूंगा, यहां से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम दे देते हैं। अब हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी कहां पे, ये वाली, तो इसको मैं इसके जगह पुट करूंगा। तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2, अब ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। ओके, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा को मैं यहीं छोड़ूंगा, प्लस इसको मैं अगर खोलना चाहूं, वैसे खोलना पड़ेगा नहीं मुझे क्योंकि इसके बिना ही हो जाएगा ये सोल्व। कैसे होगा देखो, ये क्या होगा, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सिर्फ 2 का स्क्वायर खोलता हूं, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, और मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे 2। तो यही तो प्रूफ करना था। देखो RHS आ गया, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे पी वाइज को सारे खत्म होते हैं। हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक बार उसको रिप्ले करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी ट्राइंगल्स चैप्टर के PYQs के ऊपर। उस चैप्टर के भी हम कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन PYQ को लेकर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम उसके करने वाले हैं, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम उसके भी सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर की भी अच्छे से तैयारी खत्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।